बेटा बोला कि माँ एक मौलवी साहब खाना, बोले हरगिज मौलवी साहब नाम नहीं लिबो। नेपाल में एक मदरसा खुला, लोगों ने मशवरा किया, जब गांव वाले बैठे कि एक मौलवी साहब खिलाबो, एक मौलवी साहब खिलाबो, एक मौलवी साहब खिलाबो। एक मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब ले ले। बोले नहीं मोर घरे नहीं, गार्जियन मोर माँ है, माँ को पूछवा है। बोले जा माँ को पूछ। माँ को पूछने की बुढ़िया कंजूस थी। बेटा बोला कि माँ एक मौलवी साहब खाना, बोले हरगिज मौलवी साहब नाम नहीं लिबो। उधर से भी जरा मदरसा आ गया, बोला नहीं है वे मोर माँ बहुत कंजूस है। कोई दूसरे आदमी जिम्मेदारी ले लिए। एक महीने के बाद वही बुढ़िया जो खाना नहीं खिलाने के लिए तैयार थी ना, खीर बना के अपने पोते के हाथ से थाल में सजा के मदरसा भेजी कि जा मौलवी साहब को दे दे। तो खीर जब मदरसे में आई ना, तो कपड़ा ढका हुआ था, कपड़ा उठाया थाल से तो देखा कि काजू है, किशमिश है, नारियल है, गड़ी है, छुहारा है, बादाम है, बहुत लजीज खीर। तो हजरत थोड़ा सा लिए, उठा के चखे, बहुत अरे कहाँ से आया? बोला मेरी दादी भेजी है। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? तो बोला कि मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले कि तुम्हारी दादी तो बहुत कंजूस है, वो एक टाइम का खाना नहीं खिलाती, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेजी? तो बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि मेरे यहाँ से ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली क्या नहीं फेंक दो, मतलब साथ दे दे, मौलवी साहब खाए लेते। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मत हाथ दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो। की बोलबो? आमीन बोलबो। की बोलबो? बोल आमीन बोलबो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, मेरे मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो। तुम इनको हकीर समझते हो? ये वारिस अंबिया है, वारिस अंबिया है। अरे जैसे कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, और जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या समझा? ये हकीर है, आपका मोहताज है। दरवाजे पे कुर्सी लगा के आदमी बैठा है, देखा कि मौलवी साहब साइकिल चला करके चंदा लेने के लिए आ रहा, देखा, घुस से अंदर घुस गया।
अब बेटा को बोला है बेटा जाओ दरवाजे में खड़े रहना। मौलवी साहब पूछते हो नहीं बाकू यान गई है, बोले थे वो खेत तो चले गई है बानी से। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है। आपको खुश नसीब है कि आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन गया है, एक हाफिज कुरान गया है, इमाम गया है। आपको तो उस वक्त चंदा देना ना देना बात की बात है, अखलाक से भी आप चले गए। कम से कम एक गिलास पानी पिलाकर कहते हजरत मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह वो आलिम दीन आपके घर वालों के लिए, आपके लिए दुआ कर देगा, अल्लाह आपकी तकदीर को बदल देगा। कितने आदमी लोग कहते हैं मदरसा जी मदरसा जी, मदरसा अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई गुजारा है? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत भी चले गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी जन्नत में। बोले की बोलो मियाँ, हदीस है। बोले की बोलो मौलवी साहब, बोलिया जन्नत तो चले जा मौलवी साहब की काम उछान भी काम छे की काम। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि अल्लाह जन्नत में आ गए, नेमतें मिल गई कि अल्लाह सारी नेमतें मिल गई? तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं अभी एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह अब क्या नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने मौलाना से पूछो, आलिमों से पूछो कौन सी नेमत बाकी है, वो तुम्हें बता देगा। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे मौलवी साहब को यान गया भैया, हुजूर की हदीस है। तो लोग ढूंढेंगे वहां आलिमों को, अपने मौलवी साहब को ढूंढेंगे। तो अगर आलिम साहब से मुलाकात होगी, उनसे पूछेंगे कि कौन सी नेमत बाकी है, अल्लाह फरमा रहा है। तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का दीदार बाकी है। इसलिए मुसलमानों आलिमों से मोहब्बत करो, हुफ़ाज़े किराम से मोहब्बत करो और कुर्बान जाइए। मैं आपको क्या बताऊं, कितने लोग तो शौक करते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, वकील बने। अल्हम्दुलिल्लाह बने। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना ये जहालत है, ये गफलत है, ये अफसोस का मकाम है। एक मुसलमान हो, मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम, ये अफसोस का मकाम। मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में अपने बच्चे को आओ पढ़ाओ। एडमिशन फीस कितनी? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए। आप लोगों का जिला कटिहार है, पूर्णिया है? ए माशाल्लाह पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला में जाइए आप, एक से एक स्कूल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन का भी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जानते हैं वहां एडमिशन फीस कितना है? 5 से 10 हजार रुपए एडमिशन फीस है बच्चे का। और मेरा साला भी एडमिशन करवाया है। बताइए, उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए, 2,65,000 रुपए साल का खर्च होगा वो इस स्कूल में। अब बच्चा वहां बैठ के पेशाब नहीं करता है, बोला नहीं बैठ के पेशाब नहीं करना, कपड़ा खराब हो जाएगा, खड़े खड़ा। लानत हो ऐसे स्कूलों पर। बच्चे को एडमिशन कराने की 10,000 रुपए खर्च हुआ, साहेब मैंने बच्चे का 10,000 रुपए दे दिया, नाम लिखा दिया, मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में ले गए इंग्लिश मीडियम स्कूल कि मोर बेटा इंग्लिश पढ़वे। और दुनिया दीवानी। ये मदरसे में सलाम सिखाया जाता है, अदब सिखाया जाता है, अखलाक सिखाया जाता है, माँ बाप का मकाम क्या है ये मदरसे में सिखाया जाता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। बोलो बात सही कि गलत है? बताओ भाई। बच्चे को सलाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम, ये सलाम नहीं है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, नहीं भैया अस्सलाम वालेकुम नहीं, वहां का सलाम अलग है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का सलाम क्या है? गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी है, गुड आफ्टरनून, आपका दोपहर अच्छा है, गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी है, गुड नाइट, आपकी रात अच्छी है। अब एक बात ये बताइए हमको, इस सब का माने क्या है, अर्थ क्या है, तर्जमा क्या है? गुड मॉर्निंग आपकी सुबह अच्छी हो, गुड आफ्टरनून आपका दोपहर अच्छा हो। कोई माने हमसे कहा कि भैया गुड मॉर्निंग यानी आपकी सुबह आज के लिए आपकी अच्छी है, बहुत अच्छा। मेरी मां मर गई, हम बैठ के रो रहे हैं, पूरा घर मातम में है, गम में है। एक आदमी आया, बोला भैया गुड मॉर्निंग, मां मरे गई,
صبح بہت اچھی ہے. سیٹنگ کرے گا؟ ارے بولو سیٹنگ کرے گا. سیٹنگ کر رہا ہے. سب سے بہتر سلام مذہب اسلام کا سلام ہے. السلام علیکم. تم پر سلامتی ہو، وہ رحمت اللہ ہے، اور رحمتیں بھی ہو، وہ برکات ہو اور برکتیں بھی. انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو نام لکھا دیا، 10,000 روپے دے دیے، ہم گھر چلے. بچے کی پڑھائی شروع ہو گئی. اے فور این میں نے چوٹی، بی فور بال، بال میں نے گیند، سی فور کیٹ، کیٹ میں نے بلی، ڈی فور ڈاگ، ڈاگ میں نے کتا، ای فور ایلیفینٹ میں ہاتھی، ایف فور فوک، فوک لومڑی، ایچ فور ہین، ہین میں نے مرغی. 10,000 ٹکا دے کے آئے، بچہ کو کتا بلی مرغا مرغی پڑھا رہا. یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ کاش اپنے بچے کو تم قرآن پڑھائے ہوتے. قربان جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجائے گا. تاج سجائے گا، تاج سجائے گا. کیسا تاج؟ اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے معاذ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. ابھی یہ سامنے آپ کے اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی. ایک بچے کا جوتا اٹھا کے لائیے تو تھوڑا سا، یہ جو بچے بیٹھے حافظ قرآن ایک جوتا لے آئیے اٹھا کر، ہے لے آئیے ایک بچے کا جوتا لے آئیے. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ ہے کون؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، شاید آپ نہیں جان پا رہے کہ یہ ہے کون. قربان جاؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری پردہ نشین ماں بہنوں، یہ وہ ہے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے. دیکھو یہ ان کے جوتے ہیں، یہ حافظ قرآن کے جوتے ہیں. میں ان جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. ان کا وہ مقام ہے، قسم خدا کی ان کا وہ مقام ہے، کسی پرائم منسٹر کا وہ مقام نہیں ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، عظمت حفاظ. یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اللہ، اس لیے میں نے کہا کہ کسی پرائم منسٹر کا وہ مقام نہیں ہے، کسی چیف منسٹر کا وہ مقام نہیں ہے، کسی ادھوگپتی کا وہ مقام نہیں ہے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب زمین پر چلتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ اے مقام، کروڑ پتی ہوں گے آپ اپنے گھر کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی میرے مدرسے میں پڑھنے والے ان حفاظ کرام، ان طالب علموں کے قدموں کے دھول کے برابر آپ نہیں ہو سکتے. کروڑ پتی ہیں آپ، ادھوگ پتی ہیں، زمیندار ہیں آپ، اپنے گھر کے لیے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے یہ مہمان رسول ہیں. یہ دعا کے لیے اگر ہاتھ پھیلا دے دیں اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. بے شک حق ہے. لیکن یہاں کہنا کیا ہے، یہاں تو عالم یہ کہ چائے کی دکان میں بیٹھ کے چائے پیے گا. ایک مدرسے کے بچہ کو دیکھا کرتا پاجامہ ٹوپی پہنا، بولے اے بابو کی نام جو رے، کی نام جو؟ بولے مور نام عبداللہ. بولے کوئی پڑھی؟ بولے مدرسہ. مولوی بن وہ چندہ کر وہ کھا وہ جا. یہ افسوس کا بات ہے مسلمانوں، افسوس کی بات ہے. یہ ایک بات یاد رکھو، دیکھو ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں مت پڑھائیے، کالج میں مت پڑھائیے، یونیورسٹی میں مت پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، لیکن شوق سے پڑھائیے لیکن مریے مت. اس پڑھائی پر مریے مت قرآن کو چھوڑ کر. مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگر اڑیسہ میں ایک پروگرام میں تھے، بہت بڑا اجلاس تھا، 50,000 کا مجمع تھا. مولانا ولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اڑیسہ کے غیور مسلمانوں، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ارے کوئی تو جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے. بے شک. جنتوں کرنے جاؤ. اے بابو تقریر پہلے میری سنو، پھر تم تقریر کرتے رہنا، ہم سن رہے ہم سنیں گے. چوچا مر کے بیٹھو. بھائی جنت میں لے جانے والا کوئی نہ تو کوئی ہونا چاہیے نا.
करने जाओ जन्नत हो जाए, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? अरे जाएंगे, हाथ उठाओ ना, कितने लोग जाएंगे? अब बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, हाँ बूढ़ा नहीं जागे। बोले कि बोलो मौलवी साहब यहाँ मी नमाज पढ़ो ही, रोजा रखो ही, कुरान पढ़ो ही, मी नमाज नहीं जन्नत नहीं जाओ। जन्नत जाएगा बूढ़ा लोग जाएगा, जवान अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जन्नत में दाखिल करेगा, जवान बनाकर अल्लाह दाखिल करेगा। कुर्बान जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बच्चे को शौक से अंग्रेजी, कितने लोग कहते हैं नहीं मियाँ मदरसा नहीं पढ़ा, मदरसा मौलवी साहब लड़का मौलवी साहब बने दे, हाफिज साहब बने दे, की कमा की तनख्वाह जेवार 5,000 टका 7,000 टका 10,000 टका महीना कमा, वो खुद खावेगी बीवी खिलावे। अच्छा एक बात बताइए, किसी मौलवी को भूखा देखें आप? बोलो भाई, आज भी किरीच वाला कपड़ा पहनता हूं। कुर्बान जाइए, आज भी हमारे हुफाज़े किराम तनख्वाह कितनी है? 6,000, तनख्वाह कितनी है? 7,000, तनख्वाह कितनी है? 8,000। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे मायूसी नहीं देखेंगे, हमेशा चेहरा चमकता रहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो बरकत वहां से आ रही है। आज मेरा 4 बेटा पंजाब में कमा रहा है, 10 बीघा जमीन का अनाज आ रहा है घर में बरकतें नहीं है, चेहरे पे 12 बज रहा कि भैया बहुत पोजीशन ठीक नहीं है भैया मोर। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? कबूलियत की घड़ी है। और कुर्बान जाइए, इस महफिल में, इस मजलिस में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी। इसलिए मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जितने लोग आए हैं, एक वादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे जितने भी अकाबिरीन उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, सबको सुनना है, दुआ करके उठना है इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। और एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाबे? बोलो ना, कोई जाएगा? है लगले ठंडा टाइम से ये तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोलो मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आमों का। नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ नजर पड़ी तो हम इशारा किया, बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान और सुकून के साथ, दिल जम्मी के साथ आप तशरीफ रखें। मौजूद सामीन किराम, अल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता।